हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का फ्रेंड्स। हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मैं डिटर्मिनेंट की वेरी इंपॉर्टेंट 8 प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा। कितनी प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा? 8 प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा। और आपको इन 8 प्रॉपर्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। डिटर्मिनेंट के 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इन प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप प्रॉपर्टीज़ को पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ये पूरे के पूरे 8 प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सो बी कॉन्सेंट्रेट, और आप एकदम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके देखो कि मैं आपको एक एक करके कैसे इस प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल ईजी तरीके से समझाता हूँ। आइए बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि आप किसी डिटर्मिनेंट को उसके ट्रांसपोज में चेंज कर दो। ट्रांसपोज मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को क्या होता है ट्रांसपोज। सारे के सारे रोज को कॉलम में चेंज कर दो ठीक है। तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। दैट मीन्स आप इसकी वैल्यू, सपोज इसकी वैल्यू अगर 20 है, तो आप इसके ट्रांसपोज की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 20 ही होगा, ये चेंज नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि ऑल रोज को कॉलम्स में हम कन्वर्ट कर दें अगर, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे कि मेरे पास एक 1 2 3 इस तरीके का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है, ये ए है, और इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने इसके ट्रांसपोज में चेंज कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। तो ये है पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि आप अगर किसी भी दो, ठीक है, एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स को हम इंटरचेंज कर दें। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? इंटरचेंज मतलब समझते हैं। सपोज R1 R2 है, इसको इंटरचेंज कर दो, या C2 C3 इसको इंटरचेंज कर दो। किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को हम अगर इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, बट उसका साइन चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हर चीज़ को आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। सपोज ए डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमने सपोज इसको सॉल्व किया और इसकी वैल्यू आ गई 50। एक एग्जांपल मैं आपको लेके बता रहा हूँ। अब हमने क्या किया, हम इसके किसी भी एक रो को इंटरचेंज करना चाहते हैं। सपोज इन दोनों रो को हम इंटरचेंज करना चाहते हैं। इन दोनों रो को हमने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज मतलब इसका पोजीशन चेंज कर, इसको ऊपर इसको नीचे कर दिया। तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा 4 5 6 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 7 8 9 यहाँ आएगा। अब इसकी वैल्यू तो 50 ही रहेगी, बट एक माइनस साइन यहाँ पे लग जाएगा। साइन चेंज हो गया, पहले प्लस था और अब कितना हो गया? माइनस हो गया। ये साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस था अब माइनस हो गया। अब क्या करेंगे? सपोज आपने अगेन चेंज कर दिया, फिर से किसी रो को चेंज कर दिया, दो रो को चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो फिर से क्या हो जाएगा? माइनस प्लस बन जाएगा। मान लो आपने दो कॉलम को चेंज कर दिया, फिर से ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो ये बार बार जितनी बार ये ऑपरेशन लगाएंगे आप, उतनी बार ये साइन जो है चेंज होता रहेगा, बट वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू वही रहेगी। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है कि कोई भी दो कॉलम, इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सेम हो, आइडेंटिकल हो, तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। सपोज ये 1 2 3 4 5 6 और ये भी है 4 5 6। तो आप देखो ये दोनों रो जो है आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सेम है, ठीक है। ये भी 4 5 6 है और ये भी 4 5 6 है। तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3।
क्लियर? कोई भी दो कॉलम भी अगर आइडेंटिकल होंगे ना तब भी उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। आइए मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि इफ एनी टू कॉलम्स और एनी टू रोज आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में अगर होंगे तब भी उनकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जैसे आप ये देखिए, एक डिटर्मिनेंट है ए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे सपोज लिख दिया है 3 6 9 है, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब समझते हैं आप लोग? प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा 3/6, ये 3 है, यहाँ 6 है, तो इसका रेशियो आया 1/2। रेशियो क्या है? 1/2। अब आगे जो है मान लो ये 4/8, तो ये 4 और 8 का भी रेशियो क्या आया? 1/2। आगे अगर हम लिख दें 7/14, तो ये 7 और 14 इसका भी रेशियो क्या आ रहा है? 1/2। तो ऐसे केस को बोलते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो जब कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर इन प्रोपोर्शन, तो उस केस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शन कौन है? ये देखिए, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। इसका रेशियो 1/3 का है कि नहीं यहाँ पे? तो इस तरीके से कोई भी दो रो अगर प्रोपोर्शन में है या फिर कोई दो कॉलम भी अगर प्रोपोर्शन में है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब बाकी 4 प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। अब इन प्रॉपर्टी को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की किसी भी रो में, ठीक है, मैं एक एग्जांपल 3/3 के डिटर्मिनेंट की ही लेके चल रहा हूँ। मैंने ऑर्डर 3/3 का ही ले रखा है। किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो में किसी स्केलर नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर नंबर जानते हैं आप लोग, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। स्केलर नंबर बोले तो रियल नंबर, सपोज हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप जिस नंबर से डिटर्मिनेंट में किसी एक रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी उतने नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सपोज मैं ये बता रहा हूँ कि एक डिटर्मिनेंट सपोज यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और इसकी वैल्यू सपोज 50 है। अभी सपोज एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो कुछ और आएगा। मैं अभी एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये जो था इसमें R2 को हमने लिख दिया 3R2, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सपोज हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा एक बात आप समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये कि आपको डिटर्मिनेंट के बाकी के जो 2 पार्ट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट क्लास 12 मैथमेटिक्स के नाम से होगा, आप उसमें ओपन करेंगे सारे आपको मैथमेटिक्स के क्लास 12 के वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी डाला कीजिए। आइए मैं ये बताने जा रहा था इंपॉर्टेंट बात कि किसी मैट्रिक्स में, देखिए मैट्रिक्स में जैसे देखिए ये KA है, ये मैट्रिक्स है, इसमें हम मल्टीप्लाई, हम 3/3 का मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ से अगर K कॉमन ले लें, यहाँ से K कॉमन लेंगे तो सिंपली ये K इंटू A बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, K बाहर निकल जाता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट जो बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लो अभी इसी वक्त। अगर ये डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है ऐसे, डिटर्मिनेंट में से अगर हम कॉमन लेते हैं, मान लो हमने सारे डिटर्मिनेंट में से 2 कॉमन ले लिया, सारे एलिमेंट में से 2 कॉमन ले लिया, 3/3 का ये भी है, तो ये K के पावर 3 बाहर निकलेगा, दैट मीन्स आप सपोज एक ऐसा डिटर्मिनेंट है, अब जैसे मैं यहाँ पे 2 के टेबल वाइज डिटर्मिनेंट लिखूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18।
आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझना है, मैं बता रहा हूँ, बहुत यूज़ होता है इसका। अगर ये मैट्रिक्स होता तो हम इसमें से 2 कॉमन लेते तो ये सभी में से 2 कॉमन निकल जाता बाहर, सभी में से 2 निकल जाता एक साथ, एक ही 2 बाहर आता। बट माय फ्रेंड्स, ये डिटर्मिनेंट है, और जब डिटर्मिनेंट में से सपोज कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, यहाँ से भी 2 निकलेगा, और यहाँ से भी 2 निकलेगा। तो ये 2 पावर 3 बाहर निकलेगा, 2 पावर 3 बाहर निकलेगा। पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। अब हमने अगर यहाँ पे मैं बता रहा था कि डिटरमिनेंट के किसी भी रो में किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 1 2 3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सभी में हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 7 8 9। तो इसकी वैल्यू में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आपको मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों को कंपेयर करके बता दिया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6, एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 6, इसकी बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, देखिए जो बात हम रो में कर रहे हैं वो कॉलम में भी हो सकता है, मैं एग्जांपल रो का लेके आपको बता रहा हूँ। किसी भी एक रो में 3 रो होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं 3/3 की बात कर रहा हूँ, 3/3 के डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी एक रो की बात कर रहा हूँ। किसी भी एक रो में जो एलिमेंट है उसके, वो सपोज 2 टर्म से बने हैं या 3 टर्म से बने हैं, उसमें 2 टर्म है। अगर उसमें 2 टर्म है तो हम उनको 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। या अगर उसमें 3 टर्म है तो 3 डिटरमिनेंट बनेंगे वहां पे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, मैं बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हमारे पास एक डिटरमिनेंट ए है। सपोज ये है आपका, यहां पे मैंने लिख दिया a + b, c + d, e + f, g h i j k l, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है। आप देखो ये जो रो है, इस रो में दो टर्म है, 2 टर्म है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। पहली बात तो ये कि इसमें किसी एक रो में ही ऐसा होना चाहिए। अगर 2 रो या 3 रो में है ऐसा जिसमें 2 3 टर्म है, तो ये प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई नहीं होगी। सबसे पहली बात तो ये आप नोट कर लो, अप्लाई नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम के केस में ही अप्लाई होगी, ठीक है। प्लस हो, अब यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, हर केस में अप्लाई होगा। अब देखो ये यहाँ से 2 मैट्रिक्स बन जाएगा। स्प्लिट कैसे होगा, एक मैट्रिक्स यहाँ बनेगा, एक मैट्रिक्स यहाँ बनेगा। प्लस कैसे, अभी ये पहला टर्म इधर आएगा A C E, और ये दूसरा जो लिखा है B D F इधर आएगा, B D F वो इधर आ जाएगा इस वाले में, और ये दोनों में सेम रहेंगे, G H I J K L, G H I J K L, ठीक। तो ये मैट्रिक्स इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, अगर यहाँ पे 3 होते तो मान लो इसके आगे एक और टर्म होता तो एक और मैट्रिक्स बन जाता, 3 डिटरमिनेंट बन जाते। मैं डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, 3 डिटरमिनेंट बन जाते, ठीक है। अब सवाल ये है, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन ये होगा कि अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे माइनस होता तो क्या होता भाई। सपोज यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम कैसे लिखते इसको। तो भाई देखिए, अगर आपका ये माइनस डी को हम क्या लिख सकते हैं यार, आपने यहाँ पे प्लस लगाया है तो क्या आप यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस डी ऐसे ब्रैकेट में करके लिख दो, इसको अलग लिख दो माइनस डी, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। कहीं पे लिखा है, मान लो कहीं पे लिखा है a + b, ठीक है, ये तो ठीक है। अब कहीं पे a - b लिखा है, हम इसको प्लस में कैसे लिखेंगे, तो इसको a + ब्रैकेट में -b लिख सकते हैं ना, इस तरीके से लिख दो इसको आप, तब भी तो अलग अलग हो जाएगा। या और आपके माइंड में और एक क्वेश्चन आ सकता है कि चलो यहाँ पे तो 2 2 2 है, और यहाँ पे मान लो कुछ एक ही है, तो 2 यहाँ है 2 यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो क्या करेंगे, 2 टर्म वहाँ 2 टर्म वहाँ और यहाँ पे एक ही टर्म है। तो उस केस में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, यहाँ पे 0 लगा दो आप। ये इसके आगे जब कुछ है ही नहीं तो +0 तो लिख सकते हैं ना अपनी मर्जी से।
तो यहाँ पे 0 लगा दो। तो देखो कि ये प्रॉपर्टी नंबर 6 कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। एक और प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है कि आप जो है डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या 3 रो को लेकर, आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, किसी भी 2 रो या किसी 3 रो को लेकर आप कोई अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूं, रो की बात कर रहा हूं, वही काम कॉलम में भी हो सकता है। एक रो में लगाएंगे तो ये वहां पे अप्लाई नहीं होगा, 2 रो, कम से कम 2 रो में होना चाहिए। जैसे हम कैसे करते हैं, हम कुछ इस तरीके का ऑपरेशन लगाते हैं ना यार, R1 चेंज टू R1 प्लस R2, इस तरीके का ऑपरेशन हमने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा। या फिर इस तरीके से R3 चेंज टू R3 माइनस 2 R1, या फिर इस तरीके का ऑपरेशन C2 चेंज टू C2 प्लस 3 C1। तो इस तरीके का ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन, मैंने बोला ना कम से कम 2 रो, मतलब 2 रो या 2 कॉलम होने चाहिए। 3 भी ले लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी ले सकते हो, लेकिन सिंगल एक नहीं होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए। तो उस केस में इस तरीके का जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होती है। ठीक, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया है 1 2 3 -1 0 5 2 3 4। मैंने यहाँ पे अभी सपोज इसकी वैल्यू 20 है, सपोज इसकी वैल्यू 20 है। एक ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लगाया, मैंने लिखा R2 चेंज टू R2 प्लस R1। एक ऐसा ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लगाया, दो रो को लिया है नहीं, एक ऐसा ऑपरेशन लगाया, तो क्या बनेगा यार, ये बन जाएगा R1 R3 को हम चेंज नहीं कर रहे, तो R1 R3 तो आप ऐसे लिख दो। अब R2 मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। हमने ये ऑपरेशन लगाया तब भी इसकी वैल्यू 20 ही रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके का कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तब भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है? देखिए मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट की वैल्यू का एक्सपेंशन करना बताया था प्रीवियस लेक्चर में। डिटरमिनेंट की वैल्यू को एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो वो क्या था, वो ये था कि अब जैसे मैंने ये बोला था कि एक डिटरमिनेंट ये है, सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया था A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप वो जो है किसी भी रो के अलोंग उसको एक्सपैंड कर दो। 3 रो यहाँ पे दिख रहे हैं, किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंशन कैसे होता है आप लोगों को पता है ना, वो एलिमेंट प्लस उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट इनटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड कर दो। तो मतलब इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे, सपोज हम इसके अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फॉर्मूला होता क्या है, A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33। इस तरीके से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाती है। बट ये प्रॉपर्टी नंबर 8 है क्या? प्रॉपर्टी नंबर 8 ये है कि हम इसके अलोंग ये इस रो का एलिमेंट तो ले रहे हैं, इस रो का एलिमेंट ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम जो कोफैक्टर ले रहे हैं वो इसका कोफैक्टर ना लेके या तो इसका ले लें या फिर इसका ले लें। समझ रहे हैं? किसी दूसरे रो का कोफैक्टर ले रहे हैं अगर हम, सपोज जैसे कि ये प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि मान लो हमने यही लिया A31 प्लस A32 प्लस A33, बट इसमें जो कोफैक्टर लिया वो दूसरे का ले लिया, सपोज इसका ले लिया हमने, इसका कोफैक्टर ले लिया, यानी कि C11 C12 C13। तो इस केस में अगर आप ऐसे करेंगे सॉल्व, इस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अगर आप इस तरीके से जिस किसी
वन एलिमेंट के वन वो रो के एलिमेंट से अनदर रो के कोफैक्टर्स से अगर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेम यही कॉलम में भी अप्लाई होगा। तो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 प्रॉपर्टीज बताया फ्रेंड्स। इसका यूज़ आगे बहुत 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में इसका यूज़ होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर डाला कीजिए। थैंक यू वेरी मच।